चलिए अब अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने नाभि पर एक कमल का फूल प्रस्फुटित होते हुए देखिए। बंद पाखुड़ी थी, धीरे धीरे सूर्य की किरणें पड़ी तो वो खुल रही है और उसमें 16 पाखड़ियों वाला कमल अपनी नाभि पर खिला हुआ देखिए। उसकी एक पाखुड़ी पर अपनी श्वास रूपी तूलिका से, अपने श्वास रूपी ब्रश के माध्यम से अपन उस पर स्वर्णिम अक्षरों में वर्णमाला का पहला अक्षर आ लिखते हैं। एक अक्षर का भी अपन आश्रय लेकर के अपने ध्यान को करने का प्रयास कर सकते हैं। आ के माध्यम से ही अतीन्द्रिय स्वरूपो हम, जीव जो है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियां उसकी नहीं है। जब जीव विग्रह गति में होता है उसके पास में स्थूल शरीर नहीं होता, केवल सूक्ष्म शरीर कार्मण और तेजस रहते हैं और उनमें अंगोपांग नहीं होते। तो विग्रह गति में जब एक जगह से दूसरी जगह मरण करके जीव जाता है उस समय में उसके पास में इंद्रियां नहीं होती, लेकिन जहाँ जा कर के वो जिस गति में जा रहा है वहाँ पर उसको उस नाम से जाना जाता है। यदि वो देव, नरक और मनुष्य में जा रहा है तो उसको पंचेंद्रिय कहा जाता है, लेकिन अभी उसकी इंद्रियां नहीं हैं, आगे जा कर के उत्पन्न होंगी। तो ये जो है इंद्रियां अपने आत्मा का स्वरूप नहीं, ये सब पौद्गलिक हैं, पुद्गल से बनी हैं। जब जीव एक इंद्रिय पर्याय में रहता है तो उसकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिसके माध्यम से वो 8 प्रकार का स्पर्श जानता है। जब 2 इंद्रिय हो जाता है तो उसके पास में रसना इंद्रिय भी आ जाती है, तो 5 प्रकार के रस को भी जानने लगता है। जब 3 इंद्रिय बनता है तो गंध के माध्यम से सुगंध दुर्गंध का भी ज्ञान उसको हो जाता है। 4 इंद्रिय बनने पर आँखें आ जाती हैं, 5 प्रकार के वर्ण मुख्यता से जानने लगता है और पंचेंद्रिय होने के बाद में वो 7 प्रकार के शब्दों को, सारे गामा पधानी, ऐसे 7 स्वरों को वो सुनने लगता है। तो ये सारी इंद्रियां जैसे भवन में खिड़कियां होती हैं, ऐसे ही अपनी देह रूपी खिड़कियां हैं और इसके अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व इनके माध्यम से बाहरी पदार्थों को जानता है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए अतीन्द्रिय स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय स्वरूपो हम, आसे ही अपन एक और सूत्र ले सकते हैं। अकिंचन स्वरूपो हम,
अकिंचन का अर्थ है कि मेरा कुछ भी नहीं। सब लोग जानते हैं कि अपन खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाते हैं। फिर भी बीच में अपन बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपना भी मानते हैं, लेकिन उनके लिए अपने लिए इतना आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी होने लगे। एक एक इंच के लिए कई बार भाई भाई के बीच में दरार पड़ जाती है। सब पदार्थ जिनका मैं अपने आप को स्वामी समझता हूँ, वास्तव में उनका मैं सेवक ही रहता हूँ। यदि मैं उनका दान नहीं कर सकता, उनको छोड़ नहीं सकता। कितने बड़े बड़े राजा आ गए जिन्होंने इस धरती पर झंडे परचम गाड़े कि ये धरती हमारी है, लेकिन ये धरती किसी की नहीं हुई। अपना आत्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए प्रतिदिन इसका विचार करना चाहिए। अकिंचन स्वरूपो हम, अकिंचन स्वरूपो हम, जो शरीर का रंग रूप आकार दिखाई देता है वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। अरूपी स्वरूपो हम, जिस भी देह में जीव जन्म लेता है वहाँ पर माता पिता के माध्यम से देह का निर्माण होता है और जीव जाकर के उसमें जन्म ले लेता है और उस किराए की कोठी को ही अपना मानने लगता है। उसकी सुंदरता को देख करके अपने आप को सबसे अच्छा मानता है और यदि शरीर में कुरूपता होती है तो वहाँ पर भी उसके माध्यम से अपने आप को हीन मानने लगता है। ये शरीर जिसकी सुंदरता क्षण भंगुर है। सनत कुमार चक्रवर्ती जब सौधर्मेंद्र की सभा में चर्चा होती है तो कहते हैं कि औदारिक शरीर में भी ऐसी सुंदरता देवों को मात देने वाली है। देवों के शरीर में कोई रोग नहीं होता और वहाँ दो देव कुतूहल से उनकी परीक्षा के लिए आते हैं और उस समय अपनी व्यायामशाला में वो व्यायाम कर रहे थे। धूल दूसरित बदन था, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता को देख करके दोनों देव दंग रह गए और उन्होंने अपना मंतव्य वहाँ दरबारियों के सामने प्रकट किया। चक्री ने कहा, अभी कहाँ, जब मैं 14 श्रृंगार करके सिंहासन पर बैठूंगा तब मेरा रूप देखना। उल्टन आदि से स्नान करके आभूषण पहन करके जब वो अपने सिंहासन पर बैठता है, दोनों देवों के दृष्टि में अब वहाँ पर पहले जो आश्चर्य का भाव था वो नहीं रहा।
उन्होंने कहा कि एक पात्र लाइए, आप अपने मुख में जो तांबूल है उसको निकालिए। और तांबूल को जब निकाला तो उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। पहले उस पर सुगंधी के कारण भ्रमर आ जाते थे, आज मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये संकेत है कि शरीर में रोग प्रकट हो गया है। और उस समय उन्होंने अशुचि भावना का चिंतन करके और वैराग्य पथ पर अग्रसर हो गए। ऐसा जो है देह का रूप होता है, ये अपना स्वरूप नहीं, आत्मा अरूपी है। अरूपी स्वरूप हम, जीव की कभी शुरुआत हुई हो ऐसा कोई क्षण नहीं, जीव का कभी अंत होगा ऐसा भी कोई क्षण नहीं आएगा। जीव एक द्रव्य है और द्रव्य हमेशा रहता है। विज्ञान भी कहता है सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड nor destroyed, although you can change from one form to another. ये जीव द्रव्य सतत अपनी नई नई पर्यायों के माध्यम से अलग अलग गतियों में भ्रमण करता रहता है। ऐसे जीव के लिए अपन कह सकते हैं अनंत स्वरूप हम। सिद्ध अवस्था होने पर भी इसका अंत नहीं होता। कई मत ऐसे हैं जो मोक्ष को दीपक के बुझ जाने जैसा मानते हैं, लेकिन अपना नाश कौन करना चाहेगा। अपने दोषों का नाश होता है, गुण तो और प्रखर होते हैं। मोक्ष अवस्था में गुणों से भरी हुई आत्मा रहती है और अनंत काल के लिए इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त आत्मा आनंद में लीन रहती है। अनंत स्वरूप हम, अनंत स्वरूप हम। प्रत्येक आत्मा में सिद्ध बनने की सामर्थ्य है, इसलिए कह सकते हैं सोहम। प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, इसलिए कह सकते हैं बुद्धोहम। शुद्ध होने की सामर्थ्य होने से कह सकते हैं शुद्धोहम। निरंजनोहम। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती।
कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार।